राजस्थान का सबसे बड़ा बुलेटिन मारो राजस्थान। आज हम आपको दिखाएंगे चुनाव से पहले पार्टियों के चिंतन, मंथन और प्रचार की। जी हां, देर रात पीसीसी वॉर रूम में सीएम ने रणनीति तय की, तो आज वो कई जगहों के ताबड़तोड़ दौरे करने वाले हैं। वहीं प्रहलाद जोशी ने बागियों को सख्त संदेश भी दे दिया है कि निर्दलीय चुनाव लड़े तो वापसी के सभी दरवाजे बंद हो जाएंगे। और वहीं आज धनतेरस भी है, आज महासंयोग भी बन रहा है और आज पूरे बाजार में धन की वर्षा होने वाली है। इन खबरों के साथ और भी खबरों पर रहेगी नजर, तो शुरू करते हैं मारो राजस्थान। तो खबरों में बढ़ते हुए बता दें कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धुआंधार प्रचार है और आज सीएम की हुंकार आपको बाली, सुमेरपुर, भीनमाल में हर जगह देखने को मिलेगी। सीएम का ताबड़तोड़ प्रचार है और वहीं पर प्रहलाद जोशी की 11:15 पर आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पाली के बाली में जनसभा को संबोधित करेंगे। 12:30 बजे उसके बाद सुमेरपुर में सभा को भी संबोधित करेंगे। फिर दोपहर 2 बजे जालौर के भीनमाल में सीएम गहलोत आपको नजर आएंगे। फिर शाम 4 बजे के बाद जोधपुर जाने का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। बाली में कांग्रेस के बद्रीराम जाखड़ का मुकाबला भाजपा के पुष्पेंद्र सिंह राणावत के बीच होनी है। और वहीं सुमेरपुर की बात करें तो कांग्रेस के हरिशंकर मेवाड़ा का मुकाबला भाजपा के जोराराम कुमावत के बीच होनी है। तो आज, और क्योंकि बाली सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, बाली सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहां पर कांग्रेस 38 सालों से काबिज नहीं हो सकी है। बीजेपी का यहां पर दबदबा है और इसीलिए, और बाली को संभाग बनाए जाने के बाद भी ये देखना है कि क्या इसका असर कांग्रेस को, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को होता है या नहीं होता है। तो बाली में आज कार्यक्रम इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। बाली में आपको बाली के पाली में 11:15 पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आएंगे, समीकरण साधते हुए भी नजर आएंगे। साथ ही जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वोट की अपील करेंगे। कार्यकर्ताओं में उसी चुनावी मंच से चुनावी मंत्र भी फूकेंगे। बड़ी खबर आपको इस बीच में बता रहे हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता बाबूलाल जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, बाली, फिर उसके बाद ताबड़तोड़ कार्यक्रम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के। बाली की बात कर लेते हैं तो 38 सालों से कांग्रेस वहां पर रिपीट नहीं हुई है। संभाग बनाए जाने के बाद क्या आज इस मंच से कांग्रेस के समीकरण सत्ते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल, कोशिश तो यही है क्योंकि जो मारवाड़ और गोडवाड़ का इलाका है वहां पर कांग्रेस जीत नहीं पाई है। बाली में जो पहली जनसभा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, वो बद्रीराम जाखड़ के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। पहले सांसद रहे हैं बद्रीराम जाखड़ पाली के और ये इलाका उनका जाना पहचाना है, लेकिन यहाँ पर जो उम्मीदवार है बीजेपी का वो लगातार चुनाव जीत रहा है। भैरव सिंह शेखावत भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं और उससे पहले कोई कांग्रेस पार्टी यहाँ जीती थी, यानी शेखावत ने जब चुनाव लड़ा था उससे पहले कांग्रेस पार्टी यहाँ जीती थी। उसके बाद पिछले 25-30 सालों में कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुला है। इसलिए अशोक गहलोत की कोशिश ये है कि बाली के किले को फतेह किया जाए। इसलिए आज बद्रीराम जाखड़ को जिताने का वो के लिए आह्वान करेंगे वहां की जनता से। उसके बाद भी वो सुमेरपुर जाएंगे। ये सीट भी कांग्रेस कभी कभी जीतती है, लेकिन यहाँ पर दबदबा बीजेपी का रहता आया है, तो वहां पर भी चुनावी जनसभा संबोधित कर कांग्रेस उम्मीदवार को जिताने की अपील करेंगे। इसके बाद में भीनमाल पहुंचेंगे जहां पर बीजेपी जो है बहुत मजबूत स्थिति में रहती आई है, तो वहां पर भी वो कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताने के लिए लोगों को से अपील करेंगे। ये जो इलाका है जहां पर मुख्यमंत्री जा रहे हैं, ये कमजोर कड़ी है कांग्रेस पार्टी की, जहां पर कांग्रेस को हर चुनाव में बहुत निराशा हाथ लगती है। इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बार दिवाली के मौके से ठीक पहले यहाँ की जनता से जुड़ने के लिए कोशिश करी है। रैली आज जुटने वाली जो भीड़ होगी रैली में, उससे लगेगा कि इस इलाके का ऊंट इस बार किस करवट बैठेगा, क्योंकि अब तक माना ये जाता है गुजरात से सटा हुआ इलाका है, गुजरात की जो नजदीकियां है, जो हवा आती है बीजेपी की वहां से पक्ष में, तो उसकी वजह से कांग्रेस का उम्मीदवार हल्का पड़ जाता है। तो आज माहौल बनाने की एक कोशिश है गहलोत की,
नतीजे क्या होंगे ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इस बार इस किले को, ये जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है बीजेपी का, वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी हो ये जो इलाका यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीतने चाहिए, नहीं तो फिर बहुत मुश्किलें होती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मुश्किल से नजदीक जाती है बहुमत के, और इस इलाके से निराशा हाथ लगती है उसे हर बार। तो इस बार बाबूलाल, देखना होगा कि बीजेपी की मजबूत किले में आज यहाँ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कील ठोक पाएंगे कि नहीं ठोक पाएंगे। लेकिन शाम 4 बजे बाबूलाल जोधपुर का भी प्रस्तावित कार्यक्रम है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। जी बिल्कुल, 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शाम को जोधपुर पहुंचेंगे। वहां पर भी लोगों से मिलने जुलने का उनका कार्यक्रम है, क्योंकि वो खुद भी उम्मीदवार है वहां से। इसके अलावा जो दूसरी सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं शहर की सीटों पर, उनके समर्थन में भी वो लोगों से अपील करेंगे कि उनको वो जिताएं। सरदारपुरा में भी उनका जाने का कार्यक्रम है, कुछ लोगों से चर्चा करेंगे, और क्योंकि उनके पास वक्त की कमी रहेगी, इसलिए दिवाली के मौके पर अशोक गहलोत ज्यादा वक्त जो है अपने इलाके के लोगों को देना चाहते हैं, ताकि दिवाली के बाद। बाबूलाल, आप हमारे साथ बने रहिए और इसके बाद हम सीधे रुख कर लेते हैं कि सीएम अशोक गहलोत ने देर रात पीसीसी वॉर रूम में चिंतन मंथन किया और उसके बाद विधानसभा चुनाव पर चर्चा की। बैठक में पवन खेड़ा, अमृता धवन, शशिकांत सेंथिल सभी दिग्गज मौजूद रहे। तो पीसीसी वॉर रूम में आपको बता दें कि कांग्रेस के सभी लोग मौजूद थे। पवन खेड़ा आपको तस्वीरों में दिख रहा है, शशिकांत सेंथिल मौजूद हैं, अमृता धवन मौजूद हैं। तमाम विषयों पर चर्चा की गई और इस खबर पर हमारे साथ बाबूलाल जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, कल देर रात पीसीसी वॉर रूम में किन विषयों पर गहन मंथन किया गया और उसका असर अब हम कैसे देखेंगे जमीनी हकीकत पर? जी देखिए, चुनाव की अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है। जो मैदान में खड़े हैं, जो डटे हैं, वो आपके सामने हैं। जिनको नाम वापस लेने थे वो वापस ले चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए करीब 2 दर्जन सीटें यानी कि 22 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि बागी हैं, और उनके मैदान में खड़े रहने से पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही है। तो जब नाम वापसी का वक्त निकल गया, उसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जितने प्रत्याशी हैं उनसे बात करने की कोशिश की है कि बताइए किस तरह से हम चुनाव में जा रहे हैं, वहाँ के समीकरण क्या हैं और किस तरह से हम चुनाव जीत सकते हैं। तो सबसे फीडबैक लिया है, ग्राउंड की रिपोर्ट ली है, मजबूत और कमजोर पक्षों को जानने की कोशिश उन्होंने करी है। तो उनकी कोशिश ये कि गारंटी की जा रही है और जो चुनावी वादे पार्टी ने पूरे करे, कांग्रेस दावा कर रही है 97% जो वादे थे उन्होंने पूरे कर दिए, इसलिए इस बार हम जीतेंगे चुनाव। तो सीएम अशोक गहलोत ने प्रत्याशियों से रूबरू होकर के उनके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करने की कोशिश की है कि आप पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से जो काम कराए गए उनके बूते पर वोट मांगे जनता से, और कॉन्फिडेंस शो कीजिए कि हमारी सरकार बनने जा रही है। और बैकफुट पर आने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। हालांकि जो ये सीटें हैं, 22 सीटें, यहाँ पर पेच फंसे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष होगा, तो वहां पर कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान ना हो जाए। तो इसके लिए भी अलग से प्लान कर रही है कांग्रेस पार्टी की कैसे जो बागी हैं अब उसके लिए शिद्दत और ज्यादा ना बढ़ा दे, इसलिए उनके लिए कुछ अलग चीज सोचेगी पार्टी। लेकिन फिलहाल जो है सीधे मुकाबला वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बताएगी, ताकि कांग्रेस का जो बागी है वो ज्यादा प्रभावी ना हो सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारी देने के लिए। तो विधानसभा चुनाव पर